हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे क्लास 12 के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, फिर भी ये बार में भी बहुत सारा यूज होता है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें करना पड़ता है, पहला वाला फंक्शन को लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेके उसको मैं पूरा क्लियर कर देते हैं। इसको डिलीट मार दे रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। आई बराबर एक्स स्क्वायर और ई टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन करने दिया है, एक्स स्क्वायर और ई टू पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट्स दिया है, पहले ये वाला पहला पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट है क्या जी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट। तो इसका नियम क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? पहला वाला फंक्शन को देख के खाली लिखना है, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है। तो पहला वाला फंक्शन ये वाला है, इसको जस्ट खाली देख के लिखना है, लिख दिए। पहला वाला फंक्शन को देख के लिख दिए, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये ना है। तो जितना रहता है उतना ही होता है क्या? ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही होता है जितना रहता है। लेकिन अगर e का पावर 2x होता तो यहाँ पे e का पावर 2x बाई 2 करते। ठीक है, हाँ, प्लस e का पावर 3x होता तो क्या करते? e का पावर 3x बाई 3 करते। e का पावर 4x होता तो e का पावर 4x बाई 4 करते। e का पावर माइनस x होता तो e का पावर माइनस x बाई माइनस 1 करते। e का पावर माइनस 2x होता तो e का पावर माइनस 2x बाई माइनस 2 करते। e का पावर माइनस 3x होता तो e का पावर माइनस 3x बाई माइनस 3 करते। ठीक है, तो उस तरह का यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है क्या ई टू पावर वाला में? तो पहला वाला और दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया? ई टू पावर एक्स। कितना आया? ई टू पावर एक्स। कितना आया? ई टू पावर एक्स। यहाँ पे सी देना नहीं है, समझा? यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, यहाँ सी देना नहीं है। ठीक है, पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स ना होगा, लेकिन अगर ई का पावर 2x होता तो ई का पावर 2x बाई 2 करते हैं। अगर यहाँ पे ई का पावर 3x होता तो ई का पावर 3x बाई 3 करते हैं। तो ई का पावर ax होता तो क्या करता? ई का पावर ax बाई a। ई का पावर bx होता तो ई का पावर bx बाई b। ई का पावर cx होता तो ई का पावर cx बाई c। ई का पावर dx होता तो dx बाई d। ई का पावर माइनस 2x होता तो ई का पावर माइनस 2x बाई माइनस 2, उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड होगा ना। तो पहला वाला फंक्शन को लिखे, दूसरा का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, माइनस, बीच में माइनस फिक्स है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, इंटीग्रेशन का साइन देना। उसके बाद डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कितना है? x का स्क्वायर। डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते यहाँ dx। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन के चलते यहाँ dx और ये वाला इंटीग्रेशन के चलते यहाँ पे dx। ठीक है, ठीक, पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, है ना? है पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसको आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड फंक्शन क्या है? ई टू पावर एक्स था। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ जी, ये जैसे है वैसे ही रहेगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2 इंटू एक्स। अगर एक्स का पावर 3 होता तो 3x स्क्वायर होता, खाली एक्स होता तो 1 लिखते। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे हो गया 2x। ठीक, जैसे इस तरह से बनाते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, एक्स का पावर 2 का पावर को लिखना है सामने वाला और उसके पावर से एक घटाना है, तो 2x का पावर 1 मतलब कितना हो गया खाली 2x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा उतना ही होगा, e टू पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही ना होगा। तो यहां से यहां काम हो चुका है, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बचा dx बचा है, तो dx लिखेंगे। इस इंटीग्रेशन के चलते dx आएगा ना, हाँ आएगा ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 2 तो बाहर निकाल देंगे इस नेक्स्ट स्टेप पे। वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे x इंटू ई टू पावर x और dx। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन फिर से मिल गया। देखिए यहाँ पे एक वाला फंक्शन, ये वाला सेकेंड वाला फंक्शन, फिर से यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो फंक्शन गुना में है। पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन e टू पावर x है। ठीक है, ठीक है, यहां से फिर से लगाएंगे हम लोग। तो यहां पे जितना है लिखो यहाँ फिर से एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट दे देते हैं। पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है x हुआ, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा उतना ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया ई टू पावर एक्स, और इस इंटीग्रेशन के चलते ये वाला dx। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP यहाँ पे फिर से यूज किया गया। तो उसके अनुसार पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर चुके हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएट 1 होता है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होता है इसलिए ई टू पावर एक्स लिखा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस, देखियो यहाँ पे 1 इंटू जब ई टू पावर एक्स करेंगे तो ई टू पावर एक्स होगा और ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई टू पावर एक्स होगा, और इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, अब हम कांस्टेंट दे सकते हैं। इसको तोड़ देते हैं थोड़ा, एक्स का स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई टू पावर एक्स प्लस सी। ये जो है सबके साथ क्या हो गया गुना हो गया, ये जो है सबके साथ क्या हो गया गुना हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो x के साथ एक बार एक्सपोनेंशियल, हाँ दोनों के साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ आगे वाला के साथ ना, दोनों एक्सपोनेंशियल
तो ये 2 इसके साथ गुना हो गया, 2 आ गया, इधर 2 एक आ गया, e टू पावर x तो अपना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज कर दिया, ठीक है। माइनस वाला एक तो देख लो, ठीक है। जी सर। माइनस वाला देख लो, माइनस वाला यानी कि x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स कैसे होगा। ई टू पावर माइनस एक्स के जगह ई के पावर माइनस 2x, ई के पावर माइनस 3x, ई के पावर माइनस 4x, ई के पावर माइनस 6x कुछ भी हो सकता है। तो कैसे बनाए, वैसे ही बनाना होगा इसको भी। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा क्योंकि दो फंक्शन आपका गुना में है, दो फंक्शन आपका क्या चीज है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। दो फंक्शन क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन में है, तो गुना जरूर होगा क्या। जी सर। दो फंक्शन क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन में है, तो गुना जरूर होगा। ठीक है, देख लो, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखना है, x है तो क्या करेंगे, x को देख के लिखेंगे, और दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 होगा। पहला वाला फंक्शन लिए, दूसरा का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। मान लो e का पावर माइनस 2x होता तो e का पावर माइनस 2x बाई माइनस 2 लिखते हैं। e का पावर माइनस 3x होता तो e का पावर माइनस 3x बाई माइनस 3 लिखते हैं। e का पावर माइनस 4x होता तो e का पावर माइनस 4x बाई 4 लिखते हैं। e का पावर माइनस ax होता तो e का पावर माइनस ax बाई माइनस ऑफ a लिखते हैं। e का पावर bx होता तो e का पावर bx बाई b लिखते हैं। पहला वाला फंक्शन, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू पावर माइनस एक्स बाई माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे dx होगा इस इंटीग्रेशन के चलते एक। ये वाला माइनस क्यों आया, फॉर्मूला में होता है, वेरी गुड। और यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है। यहाँ माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि e टू पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है e टू पावर माइनस एक्स बाय माइनस ऑफ 1 होता है, इसीलिए यहाँ माइनस 1 आया, समझा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा बीच में, प्लस, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे नीचे रहना, नीचे हो गया, ऊपर चल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। ये माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस, मिलकर प्लस। यहाँ e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर माइनस एक्स बाय इसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया, माइनस ऑफ 1, तो माइनस 1 से डिवाइड होगा ना, प्लस 3, सब खत्म हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ माइनस 1 क्यों आया बताओ कोई,
क्योंकि e टू पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है e टू पावर माइनस एक्स से होता है जितना रहता है, और इसका जो डिफरेंशिएट है उससे भाग देते हैं। तो माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस ऑफ वन होता है, इसलिए माइनस वन से भाग दे दिए। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। दोनों में क्या चीज मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल। हाँ ये वाला मिल रहा है, ये मिल रहा है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं, और अंदर में माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी, आंसर कर सकते हैं। ठीक, देख लीजिए ये वाला कॉमन आ रहा ना, दोनों में मिल रहा है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, वन, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स, मतलब माइनस एक्स बचा है तो इसलिए माइनस एक्स लिए। यहाँ माइनस ऑफ वन बचा है तो माइनस ऑफ वन कर दिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।